हेलो, लखनऊ मंत्रा के वी ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि किराड़ू के मंदिर में क्या खास है और किराड़ू के मंदिर क्यों ऐतिहासिक धरोहर में एक अपना अद्भुत स्थान रखते हैं। तो आज हम किराड़ू के मंदिर के बारे में दिखाएंगे जो 1000 सालों से भी पुराना है। तो लखनऊ मंत्रा पे स्वागत है और आज हम देखेंगे किराड़ू के मंदिर। तो किराड़ू के मंदिरों में क्या खासियत है, आज हम एक एक चीज़ के बारे में देखेंगे और विचारेंगे और आपको दिखाते हैं। आइए हम मेरे साथ।
तो मैं दिखाता हूँ, आइए इधर और देखिए किस तरीके से ये पुरानी कलाकृति है और इसको बहुत ही शानदार तरीके से उकेरा गया है। आप देखिए किस तरीके से, और ये एक ख़ास तौर से है और इसको छीन भिन्न तरीके से इधर और इधर से तोड़ दिया गया है। तो बहुत ही ख़ास तौर से देखिए ये उकेरी गई है तस्वीर। बिल्कुल पास देखिए कितने ख़ास हैं ये पत्थर, और ये इतिहास है। इतिहास में इनके इस तरीके से तोड़ दिए गए हैं, पर बहुत ही किराड़ू के मंदिर इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि इतिहास में इनका एक स्वर्णिम काल रहा है, और इन स्वर्णिम काल में ये इस तरीके से इनको छिन्न भिन्न कर दिया गया था और तोड़ दिया गया था। तो इस तरीके से देखिए ये एक शिला है, पत्थर, और इस पर किस तरीके से उकेरा गया है, और बहुत ही शानदार आप देख सकते हैं किस तरीके से इधर और इधर की साइड, दोनों साइड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको बहुत ही सुंदर तरीके से कलाकृति दिखाई गई है। ये देखिए इस तरीके से चक्राकार आकृति भी दिखाई गई है, और इस तरीके से मंदिरों के ये छिन्न भिन्न भाग आप वहाँ भी देख सकते हैं। उधर की साइड आप देखें, यहाँ पे दिखाओ, हमारे कैमरामैन जी दिखाएंगे आपको। उधर की साइड देखिए आप, ये किस तरीके से ये शिलालेख है, और शिलालेख भी हैं और शिला आकृतियाँ भी हैं, तो बहुत ही ख़ास है। और ऊपर की साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से ऊपर की साइड बहुत ही ख़ास, मैं कैमरे को जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके के शिला में कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं जो बहुत ही ख़ास हैं। तो और ये कोई नए पत्थर नहीं बनाए गए, ये 1000 साल से भी पुराने पत्थर हैं और इन पे कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो आगे अपन चलते हैं और आगे और देखते हैं कि इनमें क्या खासियत है। और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे इन सब चीज़ों को बहुत ही आगे मैं बढ़ता हुआ चल रहा हूँ। और आपको जब यहाँ पे आना होगा, जब यहाँ आना होगा तो आने से पहले इसके मैंने आपको बोर्ड दिखाया, और बोर्ड में आपने देखा कि किस तरीके से आपसे अलग अलग फ़ीस ली जाती है। तो यहाँ पे यदि आप इसका दर्शन करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फ़ीस देना पड़ेगा। लोकल लोगों को कम से कम 50 रुपये का चार्ज है, और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 200 रुपये का चार्ज रखा गया है। तो हमने सोचा कि बहुत सारी हमने किताबों में पढ़ा है कि किराड़ू के मंदिर में क्या खासियत है, और बहुत सारी चीज़ें हमें केवल ऐसे देखने को मिलती है, और केवल बहुत ही कम वीडियो हैं कि इस तरीके के। तो हमने सोचा कि क्यों ना किराड़ू के दर्शन कराया जाए आपको, और बहुत ही ख़ास ये पल है जब हम यहाँ पे दर्शन करने आए, देखने आए। तो ये देखिए, ये ऐसा लगता है जैसे विष्णु जी का रूप हो, और ये बहुत ही सुंदर सा प्रतीत होता है। ये कलाकृति नज़र आ रही है। अंदर भी आप देखिए, यहाँ से अंदर की साइड भी बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, और इन पत्थरों पे भी आकृति उकेरी गई है, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे, इधर देखिए। ये देखिए किस तरीके से बहुत ही सुंदर आकृति है, कलाकृति बनाई गई है। और ये एक ही पत्थर के ऊपर, खासियत यही है कि ये एक ही पत्थर है और एक ही पत्थर के ऊपर पूरी तरीके से ये पूरा दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितने सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया गया है। तो वीडियो बहुत ही खास है, इसको आप ध्यान से देखें ताकि वीडियो को आप बिल्कुल मिस नहीं करें, और वीडियो को ध्यान से देखें। हम आपको बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये देख सकते हैं कि इसका इस तरीके का इधर का मुंह जो तोड़ दिया गया है, और इसके शरीरों को भी छिन्न भिन्न कर दिया गया है। तो औरंगजेब के ज़माने में इस तरीके की बहुत सारे एक्टिविटी हुई थी, जब हमने हमारी कलाकृति, हमारे धरोहर को तोड़ दिया गया था और उसको बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाया गया था।
तो आगे देखिए, मैं किराड़ू के मंदिर में लेकर के आया हूँ आपको, और इसका मैं आपको बिल्कुल अंदर से दिखाता हूँ कि इस किराड़ू के मंदिर में अंदर क्या है और क्या खासियत है, इसके डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। तो ये पत्थर बहुत पुराने हैं और इसका 1000 सालों से भी पुराना इतिहास है। तो इस इतिहास के पन्नों में दबी हुई तो ये आप देखिए किस तरीके कितना सुंदर तरीके से वर्णन इसका वो दिखाया गया है। अच्छा, एक ख़ास बात ये है कि जो आप ये देख सकते हैं कि इनके बीच में जो यूज़ किया गया था, एक्चुअली में ये बाद में इसको सही किया गया है, और एक्चुअली में उस समय चूने का ही यूज़ किया जाता था, और चूने की आकृतियों में के अंदर ही इस तरीके की चीज़ दिखाई गई है। तो इस तरीके से देखें आप कितना सुंदर, और ऊपर की कलाकृति को भी दिखाएं। देखिए छत पे भी कितनी सुंदर आकृति दिखाई गई, बनाई गई। क्या खासियत थी, और आप यदि नहीं आए तो केवल आप वीडियो को ध्यान से देखें तो भी आप समझ सकते हैं। देखिए कितनी बारीक नक्काशी की गई है पत्थरों के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि देखिए कितनी बारीक, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। देखो कितनी, एक पत्थरों के ऊपर इतनी बारीक नक्काशी कैसे की जा सकती है, ये केवल किराड़ू के मंदिर के जो शिल्पी थे वही बता सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे शायद आई थिंक विश्वकर्मा जी का मंदिर होगा, और पर ये क्या है कि इस तरीके से टूट गया है, तो पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली मंदिर में किसको विराजमान किया गया है। और इन मंदिरों के बीच में आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारी आकृतियाँ बनाई गई हैं, पर इन आकृतियों को भी छिन्न भिन्न कर दिया गया है, इनको तोड़ दिया गया है। अदरवाइज़ ये घोड़ा है और घोड़े पे बैठा हुआ एक व्यक्ति है, और इस तरीके से राजाओं महाराजाओं के वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दर्शाया गया है, तो बहुत ही ख़ास है। और ये देखिए वो किराड़ू के मंदिरों के हाथी, जिनके ये सूंड देख सकते हैं आप। देखिए इस तरीके से देखिए किस तरीके से ये सब दिखाए गए हैं सारे के सारे, और कितना शानदार तरीके से ये हाथियों को इसके अंदर दर्शाया गया, उकेरा गया है, ताकि आप आसानी से इसको देख सकें और समझ सकें। तो भारतीय धरोहरों के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही इतिहास पुराना रहा है, और यदि हम इसको बहुत ही ध्यान से देखें तो आप देख सकते हो कि किराड़ू के मंदिर की ऊंचाई भी काफ़ी थी, और ये जो डायग्राम है, ये इस तरीके की चीज़ें बनाई गई है, बहुत ही बेहद ही ख़ास और बहुत ही सुंदर है। जो इस तरीके का डायग्राम आपको बहुत ही अजंता एलोरा में नज़र आता है। इस तरीके का अजंता एलोरा में आप जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, इस तरीके की आकृति नज़र आएंगी। और देखिए ये इस तरीके के, तो जो वीडियो है, वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। यदि हमारा चैनल आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें। और यदि आप इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको इसके बारे में दिखा सकें। तो देखिए कितनी हाइट है इसकी, और कितनी सुंदर तरीके से इसको उकेरा गया है। तो इन मंदिरों के बीच में इसको कम उकेरा गया है। देखिए एक बच्चे को बताया गया है, तो यहाँ पे एक राजा को बताया गया है। राजा ने अपने बच्चे को इस तरीके से पैरों के बीच में रख रखा है, देख सकते हैं, और साथ में महारानी है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है। और ये इस तरीके के जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राजा के पास जो दोनों साइड में, इधर की साइड और मैं बताता हूँ आपको इधर की साइड, नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएँ हुआ करती थी, वो होती थी। तो वो क्या करती थी कि राजा महाराजाओं के पास नृत्य का अलग अलग दिखाती थी कि किस तरीके से डांस वगैरह, अलग अलग मुद्राओं को बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरा गया, देख सकते हैं आप इसमें। तो बहुत ही खास, और ये किराड़ू के मंदिर तो आपने देखा, ये एक हमने इसका एक मंदिर आपको दिखाया है, ऐसे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो किराड़ू के मंदिर इसीलिए इतिहास में जाने जाते हैं। आगे
मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका अगला जो मंदिर है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। अगला मंदिर भी दिखाता हूँ और अगला जो मंदिर है वो भी बहुत खास है। वो देखिए इस तरीके का मंदिर, और इस तरीके के बहुत ही पुराने मंदिर है जो इतना इतिहास में अपना वो रखते हैं कि इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती किराड़ू के मंदिरों की। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़, और पहाड़ों के बीच में इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीच एक मंदिर के बारे में देखा कि एक जो मंदिर है वो किस तरीके से बना हुआ है और उसका क्या ऐतिहासिक महत्व है। आज अब हम आपको दूसरा जो मंदिर है इसका बना हुआ किराड़ू की जो मंदिर है फेमस है, और वो देख सकते हैं कि आप ये दूसरा जो मंदिर है वो भी कुछ बहुत ही खास नज़र आ रहा है। वो काफ़ी बड़ा विशाल मंदिर है। ऐसे बहुत सारे मंदिर है, तो जो खास मंदिर है वो हम आपको दिखाते हैं कि इन मंदिरों में क्या क्या खास बातें हैं। अच्छा, आप खास बात ये है कि इन मंदिरों के बीच में आप देख सकते हैं कि इस तरीके का काफ़ी गैप रखा गया है, तो ये भी एक ख़ास चीज़ें हैं। और इनके बीच में, दोनों के बीच में जाने का कोई वो नहीं है। आप देखिए ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों किया गया है, पर ठीक है। किराड़ू का जो दूसरा मंदिर है, दूसरा जो शिलालेख है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए इस तरीके का कैमरा मैन आपको दिखाएंगे किस तरीके से कितना शानदार नज़र आ रहा है यहाँ से। तो मैं आपको दिखाता हूँ और आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये किराड़ू के जो मंदिर है हम उसको दिखाएंगे आपको। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि वीडियो के अंदर क्या खास है। तो इस तरीके के वैसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो लोग कर रहे हैं, ये इतिहास के बिल्कुल खिलाफ है। तो अब आप ध्यान से देखें और समझें कि इसके अंदर क्या खास बातें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मंदिर को आप ध्यान से देखें, इस शिलालेख को, और ध्यान से समझे। देखिए ये किस तरीके की चीज़ें बनाई गई है। तो आप देखें तो ध्यान से आपको लगेगा कि एक्चुअली में ये एक सर्कल नुमा है, और इस तरीके से एक सर्कल है, और सर्कल के बीच में देखिए मैं आपको इसका 360 व्यू बता रहा हूँ। ये आपको केवल किताबों में नज़र आएगा और हम आपको इसका वीडियो बना करके दे रहे हैं। वो भी 360 डिग्री। तो आप देखिए ये इस तरीके के मंदिर, और मंदिरों के बीच में ऊपर की साइड देखिए आप किस तरीके का इस तरीके का शिलालेख बनाया गया है और बनाया गया, उकेरा गया है। तो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार। तो इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है और बहुत ही सुंदर और शानदार डायग्राम बनाया गया। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए किस तरीके से सुंदर कलाकृतियों को उकेरा गया है, और ये केवल आपको लर्नो मंत्रा पे ही मिलेगा। तो यदि हमारा चैनल आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो लाइक सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को प्रेस कर दे। तो ये जो है ना, ये इस तरीके बनाया गया है, और इसके बीच में यदि अपन आते हैं तो आप देखिए कि इस तरीके से जब हम आते हैं तो ये मंदिर, और मंदिरों के बीच में ऊपर की साइड देखें, और ये जो कलाकृति है इसके बीच में। अब अंदर की साइड जाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अंदर सफाई व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं की गई है, पर बाहर की साइड से आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार प्रतीत होते हैं। और आसपास का जो लोकेशन वगैरह है वो भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर। और इस तरीके से ऊपर भी सर्कल नुमा बनाया गया, तो एक विशेष प्रकार की डिजाइन और विशेष प्रकार की कलाकृति और विशेष प्रकार के शिल्प को यहाँ पर उकेरा गया है, वो है किराड़ू के मंदिर। तो किराड़ू के जो मंदिर हैं उनकी बहुत ही खासियत, बहुत ही खास बातें याद नहीं आती है। और आप ध्यान से देखें, इधर की साइड आपको दिखाएंगे तो आप देखिए कि ये हाथियों को किस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। तो हाथी इधर भी है और हाथी इधर भी है, और हाथियों के बीच में नृत्य करती हुई नर्तंगनाओं को दिखाया गया है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास। और इनको भी आप ध्यान से देखें कलाकृतियों को, तो कितने सुंदर तरीके से इसमें दिखाया गया, और पूरा का पूरा एक ही शिला पे इस तरीके की चीज़ें बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कहीं भी ऊपर की साइड से यहाँ से जॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगातार एक पत्थर है और ये लगातार ऊपर तक जा रहा है। तो
ख़ास है ये और बहुत ही सुंदर। ऐसी मैंने अभी तक तो कोई ऐसा इस तरीके का देखा नहीं है कि इतने सुंदर तरीके से बनाया जाता है, और इनको छिन्न भिन्न करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। औरंगजेब के ज़माने में देखिए आप उस तरीके से देखिए वहाँ तोड़ दिया गया है, इतने ऊपर भी तोड़ दिए गए हैं। यहाँ तक कि इसको आप ध्यान से देखें तो इस छोटे छोटे कलाकृतियों को भी नहीं छोड़ा गया, क्योंकि भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाती है। जो पुराने औरंगजेब ज़माने के या उस तरीके के जो लोग थे जो अपनी हमारी कलाकृतियों को तोड़ करके हमारी संस्कृति को ख़राब करना चाहते थे, तो बहुत ही ख़ास है, कोई बात नहीं है। जो हो गया तो हो गया, अब इनको बनाया नहीं जा सकता, पर आप इनको देख करके अपने इतिहास के ऊपर गौरव कर सकते हैं कि हमारी जो पुरातन कलाकृतियाँ थी वो कितनी बहुत ही सुंदर और बहुत ही विराट थी उस समय। तो और ये जो ये है, यहाँ पे हो सकता है नृत्य वगैरह होता हो, और ये यहाँ पे और बीच में ये, और यहाँ पे राजा महाराजा इस तरीके से विराजमान होते हों या बैठते हों, तो या फिर जो भी लोग देवता बैठते होंगे या जो भी जिनको भी बिठाना हो, तो इस तरीके के बहुत ही सुंदर और बहुत ही जानदार। अब हम लड़नो मंत्रा के आपको तीसरा जो मंदिर है वो दिखाते हैं, और तीसरे मंदिर में क्या खासियत है और क्या क्या बातें हैं वो मैं दिखाता हूँ। आप देखिए तीसरा जो मंदिर है जो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ से जाने का रास्ता शायद नीचे की साइड से चालू होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। ये इसका तीसरा जो मंदिर है जो चल रहा है। तो ये तीसरा जो मंदिर है मैं आपको दिखा रहे हैं आपको, तो देखिए क्या खासियत है। तो इन मंदिरों के बीच में आप ये नया कंस्ट्रक्शन किया गया है, पर इसमें जो पुराना जो कंस्ट्रक्शन है वो देख सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है पुराना है इस तरीके का, और ये ऊपर का नया कंस्ट्रक्शन है। तो नए कंस्ट्रक्शन में पुराने कंस्ट्रक्शन में बहुत अंतर है, और उसका बहुत ज़्यादा अंतर देखा जा सकता है। तो देखिए इस तरीके का जो आपको दिखाया है दोनों साइड, तो इस तरीके का मंदिर, और मंदिर के बीच में आप ये ध्यान दें कि इसमें भी इस तरीके के इनके नाक वगैरह, ये हाथ वगैरह सब तोड़ दिए गए हैं ताकि ये सुंदरता ख़राब हो जाए, पर ये सुंदरता ख़राब नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैर है यहाँ तक, और दूसरा जो पैर है वो तोड़ दिया गया है। तो और इनके बीच में भी जो छोटी छोटी कलाकृतियाँ बनाई गई थी बहुत सुंदर सुंदर, तो वो सब आप देख सकते हैं कि तोड़ दिया गया है। तो इनके बीच में बहुत ही सुंदर, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ। तो नीचे से आप ध्यान दें, यदि आप इसमें अपने इतिहास के पन्नों में आप विश्वास रखते हैं, तो आप देखिए कि किस तरीके से आप बिना किराड़ू के मंदिर, केवल आप लड़नो मंत्रा को सब्सक्राइब करके इस तरीके के बहुत सारे वीडियो पा सकते हैं और देख सकते हैं, और आपको वही दिखेगा जो हमने देखा है अपनी आई से। तो मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आप घर पे बैठे बैठे भी देखिए इस तरीके से क्षीण भिन्न कर दिया गया है और तोड़ दिया गया है। इतनी सुंदर आकृतियों को, इतने सुंदर मंदिरों को भी नहीं बख्शा गया है, पर इतिहास ख़राब हो। पर ये जो इतिहास कभी ख़राब नहीं होता, इतिहास इसी वजह से और बन गया, और इसी वजह से ये जाने लग गए कि हाँ, किराड़ू के मंदिरों को जो तोड़ दिया गया था और उसको छिन्न भिन्न कर दिया गया था, और उसी के लिए देखने के लिए लोग आते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कि ये प्रतिमा है, और इस तरीके के इनके पैर हैं, और ये पैर तोड़ दिए गए हैं। ये हाथ है तो दूसरा हाथ तोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं छोड़ा। आप देखिए इस तरीके के बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ थी, इतनी सुंदर जिसको आज के ज़माने में उकेरना बहुत मुश्किल काम है, पर उनको पुराने ज़मानों में आज से 100 साल, 150 साल पहले इनको उकेरा गया है। तो बहुत ही सुंदर सा ये मंदिर, और यहाँ पे काफ़ी लोग देखने आते हैं इस मंदिर को, इन कलाकृतियों को। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी लोग आए हुए हैं इस समय। तो वो सभी इस इतिहास के पन्नों में विश्वास रखते हैं, और वो देख सकते हैं आप लोग, वो आए हुए हैं। तो आपको वो सामने जो दोनों मंदिर नज़र आ रहे हैं उनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, और आगे और भी चीज़ें हैं, यदि कुछ हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप उसको देख सकें। तो पीछे की साइड आप देखें तो ये पहाड़ है, और पहाड़ों से घिरा हुआ ये बहुत ही सुंदर सा दृश्य, और ये आपका ये मंदिर,
देखिए ये, और इधर भी पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच में ये सुंदर ऊपर के साइड देखें तो वहाँ भी एक मंदिर है। अब एक्चुअली में ये काफ़ी हाइट पर है और इसका रास्ता क्या है ये हम पता करेंगे और पॉसिबल हो सका तो हम आपको दिखाएंगे, और अभी नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आप ध्यान से देखें, ये दिख रहा है ऊपर की साइड मंदिर, पर ये पहाड़ पे है। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा मंदिर, और ये इतिहास बोलते हैं कि इतिहास इसीलिए होता है ताकि हम शिक्षा ले सकें और आगे अपनी धरोहर को बचाए रखने के लिए, अपनी शिक्षा को बचाए रखने के लिए, अपने ज्ञान को बचाए रखने के लिए सभी कोशिश करते हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करे। तो इतिहास इसीलिए सही होना ज़रूरी है ताकि हम फ्यूचर में उससे कुछ सीख सकें और उसे जान सकें कि हमारी इस तरीके की धरोहर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाए और साथ में हम इनका ध्यान रख सकें। तो अभी भी हमारा उद्देश्य यही है कि हम किसी भी तरीके से आपके सामने ये सब चीज़ें ले करके आएँ ताकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता सकें। तो यदि आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हम इसी तरीके के और वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किराड़ू के मंदिर की और क्या क्या खास बातें वो दिखाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल डेट, बाय बाय, टेक केयर।